जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया सब्जियों की बिरयानी बेचा करती थी और टुनटुनी के चिड़िया के ठेले की कुछ ही दूरी पर कालू नाम का कौवा भी मुर्गी की बिरयानी बेचा करता था। दोनों की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। कालू जी, अगर इस चिड़िया से भी सस्ती बिरयानी हम बेचेंगे तो हमारे पास जंगल के सारे परिंदे बिरयानी खाने आ जाएंगे। क्या क्या मतलब है गौरी तुम्हारा? मैं कहना चाहती हूँ, हम एक प्लेट बिरयानी के 40 रुपए लेते हैं। सबसे अगर हम 40 के बदले 30 रुपए कर दें तो? मुर्गी के गोश्त का भाव बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं 30 रुपए में बिरयानी बेचूंगा तो नुकसान कौन देगा? तेरा कालू कंजूस बाप देगा क्या? अभी चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और ग्राहकों को पटाओ। बड़ी आई 30 रुपए में बिरयानी बेचने वाली। बिरयानी खा लो, बिरयानी गर्मा गर्म मज़ेदार बिरयानी। एक बार बिरयानी खा के तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। एक बार खा के तो देखो मेरे ठेले की बिरयानी। बिरयानी खा लो, बिरयानी। अरे चुप कर गौरी, मैंने तो तुम्हें आवाज लगाने को कहा था। तू तो इस बिरयानी के ऊपर सुर बनाने लगी। आपको तो ग्राहक पटाने नहीं आते हैं। मैं हूँ आपके साथ, इसलिए तो ग्राहक आते हैं आपके पास, आपके ठेले पर। हाँ हाँ, तुझे देखकर तो आते हैं मेरे ग्राहक, काली कलमुही कहीं की। हाँ, क्या कहा कालू जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, तू अपना काम कर, मेरी बातों पर ध्यान मत दे। टुनटुनी चिड़िया सब्जियों को मिलाकर बिरयानी बनाया करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने ग्राहकों को बहुत अच्छे से बात करती थी। और तो और टुनटुनी चिड़िया गरीबों को बिना पैसे की बिरयानी भी देती थी। चिड़िया बहन, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे उधार में बिरयानी दे सकती हैं? मेरे बेटे का मन कर रहा है कि वो आज बिरयानी खाएगा। कोई बात नहीं मीनू मौसी, ये ले बिरयानी ले जाएं और आराम से पैसे लौटा दीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। अल्लाह करे तुम्हें और भी तरक्की मिले। ऐसा कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा, जो बिरयानी का एक निवाला भी बिना पैसे की किसी को भी नहीं देता था। कालू यार, मुझे उधार में एक प्लेट बिरयानी तो दे दो यार। मेरी पत्नी बिरयानी के लिए मेरा जीना हराम कर दिया है। बस एक ही जिद पर अड़ी है कि मुझे बिरयानी खानी है। ला 40 रुपए, ला ले जा बिरयानी। अरे कालू, वही तो बता रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू मुझे उधार में ही एक प्लेट बिरयानी दे दो। नहीं नहीं कबूतर, मैं बिना पैसे के बिरयानी नहीं देने वाला। आज से पहले मैंने किसी को भी उधार में बिरयानी नहीं दिया। अभी जाएं यहाँ से, दोबारा भीख मांगने मेरी दुकान पर मत आना। अरे कालू, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। आज से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं भिखारियों से दोस्ती नहीं करता। चल भाग यहाँ से। कबूतर कबूतर शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। कबूतर टुनटुनी चिड़िया के ठेले से ही गुजर रहा था। कबूतर भैया, क्या बात है, उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं चिड़िया, मेरा दोस्त मुझे भिखारी बोल रहा है। ये बात सुनकर मेरे मन में को बहुत दर्द हो रहा है। आप कल्लू भैया की बातों का बुरा मत माने कबूतर भैया। आपको तो पता है कालू भैया कितने गुस्से वाले हैं। ये लो कबूतर भैया, आपकी पत्नी को बिरयानी चाहिए ना, तो लो बिरयानी। मगर चिड़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। कोई बात नहीं कबूतर भैया, जब भी आपके पास पैसे हों आप मुझे दे दीजिएगा। मगर चिड़िया, मेरी पत्नी तो मुझे मुर्गी की बिरयानी लाने को कहा था। मगर कबूतर भैया, मैं तो सब्जियां डालकर ही बिरयानी बनाती हूँ। आप उन्हें मत बताइए कि ये सब्जियों की बिरयानी है। जब उन्हें स्वाद अच्छा लगेगा तो वो मुर्गी की बिरयानी भूल जाएंगी। कोशिश करता हूँ चिड़िया बहन। फिर ये कहकर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। रात को गौरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुनाफा सब्जियों की बिरयानी में ज़्यादा है या मुर्गी की बिरयानी में ज़्यादा मुनाफा है? कालू जी, मेरी पत्नी के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। तो कहो गौरी, क्या कह रही थी तुम? मुनाफा कितना मिलता है? मुझे क्या पता गौरी, सब्जियों की बिरयानी कितने में मिलती है। मैं क्या सब्जियों की बिरयानी बेचता हूँ?
जो तुम मुझे पूछ रही हो? हर वक्त ऊट पटांग सवाल ही पूछती रहती हो। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो कालू जी? मैं तो आपकी भलाई के लिए ही पूछ रही थी। चिड़िया को तो 1 किलो सब्जियां भी 10 रुपए में मिल जाएंगी, मगर मुर्गी 100 रुपए किलो मिलती है। कालू जी इसलिए पूछ रही थी। और अगर मुर्गी 100 रुपए में मिलती है तो मैं एक प्लेट मुर्गी की बिरयानी 40 रुपए में ही देता हूँ। हाँ तो चिड़िया भी 1 प्लेट सब्जी की बिरयानी 40 रुपए में ही देती है ग्राहकों को। क्या कह रही हो गौरी? चिड़िया भी सब्जियों की बिरयानी 40 रुपए में बेचती है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कल से मैं 80 रुपए में बेचूंगा मेरी बिरयानी। मुर्गी की बिरयानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका दाम तो सबसे आगे रहना चाहिए। ऐसा सोचकर कालू सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा अपनी बिरयानी का दाम बढ़ा देता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी 40 रुपए की बिरयानी, ताजी ताजी बिरयानी। सत्यानाश हो इस काली गौरी का। मेरी मुर्गी की बिरयानी को नंगा कर रही है। मुर्गी की बिरयानी का दाम बढ़ गया है। अभी मुर्गी की बिरयानी का दाम 80 रुपए हो गया है। हाँ हाँ कालू जी, मैं भूल गई। इस तरह से कालू अपने ठेले की बिरयानी का दाम बढ़ा देता है। अरे झट से रातों रात बिरयानी के दाम बढ़ा दिए कालू तुमने। इतनी महंगी बिरयानी खाएगा कौन? अरे मुर्गी की बिरयानी खाने के लिए भी हैसियत होनी चाहिए। तुम्हें इतने पैसे देकर खाना है तो खाओ, वरना चलो यहाँ से। इस तरह से कालू को कौवा सभी ग्राहकों से घमंड से बातें करने लग जाता है। फिर क्या था, सारे काले कौवे के ग्राहक टुनटुनी चिड़िया से ही बिरयानी खाने लग जाते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। कालू मन ही मन सोचता है, अरे मेरे कस्टमर तो सब चिड़िया के पास चले गए। हर रोज बिरयानी बासी हो रही है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। ये सब गौरी की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे चिड़िया की बिरयानी का दाम नहीं बताती तो मैं मेरे बिरयानी का दाम नहीं बढ़ाता और मैं कंगाल नहीं होता। एक काम करता हूँ, आज से मेरे बिरयानी का दाम फिर से ही मैं 40 रुपए करूँगा और फिर मेरी दुकान पर ग्राहक आ जाएंगे। अरे मेरे प्यारे ग्राहकों, मैं बिरयानी का दाम घटा चुका हूँ। मैं मेरे बिरयानी का दाम फिर से 40 रुपए कर चुका हूँ। आओ आओ बिरयानी खाओ, सिर्फ 40 रुपए में बिरयानी खाओ। मगर कालू कौवे के ठेले पर कोई नहीं आता। कालू कौवा सभी ग्राहकों को पुकार पुकार कर थक जाता है। अरे मेरा गला तो दर्द करने लगा, मगर मेरे कस्टमर तो मेरे पास आने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर ढेर सारे ग्राहकों की लाइन लग गई थी। भैया तुम्हारी बिरयानी खाकर तो मेरी पत्नी मुर्गी का स्वाद भूल गई है। अरे ये लो तुम्हारा 40 रुपए जो तुमने मुझे उधार में बिरयानी दिया था। बिरयानी घर लेके जाइए कबूतर भैया, मेरी तरफ से आपके लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया। ऐसा कहकर वो कबूतर काले कौवे के ठेले पर जाता है। कालू तुम्हारा ठेला इतना खाली खाली क्यों है और तुम्हारा ग्राहक कितने कम क्यों हैं? सब परिंदे इस चिड़िया के पास ही बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है। चिड़िया की बिरयानी तो सच में लाजवाब है। कालू मेरी पत्नी को मुर्गी की बिरयानी नहीं चाहिए, उसे तो टुनटुनी चिड़िया के हाथों की सब्जी से बनी बिरयानी चाहिए। इस चिड़िया ने तो मेरे बिजनेस को पूरी तरह से मट्टी में मिला दिया। नहीं कालू, इस चिड़िया ने तो कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारे घमंड की वजह से ही हुआ है। ऐसा कहकर वो कबूतर वहां से चला जाता है। अरे मांस की बिरयानी खाने वाला चिड़िया की जय जयकार कर रहा है। फिर कालू कौवा मुर्गी के मांस बेचने वाले पक्षी के पास जाता है। अरे ओ भाई, आज से मुझे मुर्गी का मांस नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मुर्गी की हड्डियां चाहिए। फिर कालू कौवा सस्ते दामों में मुर्गी की हड्डियों को ले आता है। अरे कालू जी, ये कौन सा मुर्गी लाई हो जिसमें मांस ही नहीं लगता है? आपको बेवकूफ बनाया है इस मांस काटने वाले ने। कालू जी बेवकूफ बन गए, हा हा हा। कालू जी आप बेवकूफ बन गए। अरे चुप कर गौरी, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हम मुर्गी की हड्डियों की बिरयानी बनाएंगे। इसमें हमें मुनाफा ज्यादा मिलेगा। अगर कस्टमर आ गए तो मैं तुझे सोने की बालियां दिलाऊंगा। सोने की बालियां? ठीक है कालू। गौरी ग्राहकों को पुकारो, बिरयानी खाबो, बिरयानी 40 रुपए में 1 प्लेट बिरयानी। अरे 40 रुपए में नहीं,
मैंने दाम फिर से घटा दिए, अभी सिर्फ 20 रुपए में दूंगा। सिर्फ 20 रुपए में बिरयानी? आपका दिमाग तो ठीक है ना कालू जी? अरे मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। बिरयानी खा लो, बिरयानी गर्मा गर्म लाजवाब बिरयानी। एक बार बिरयानी खा के तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। एक बार खा के तो देखो मेरे ठेले का बिरयानी, बिरयानी खा लो बिरयानी। 20 रुपए सुनकर जंगल के सारे परिंदे कालू के ठेले पर आ जाते हैं। अरे कालू, मुर्गी की हड्डियां हैं मगर इसका मांस कहाँ है? आजकल मुर्गियों में मांस नहीं निकल रहा है, सिर्फ हड्डियां ही निकल रही हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिरयानी तो मैं सस्ते ही दाम दे रहा हूँ ना, खाओ खाओ। फिर कालू की दुकान पर चील आती है। अरे कालू, इतनी सस्ती बिरयानी किसी खुशी में बांट रहे हो? अरे नहीं चील दीदी, आज से हर रोज मेरी बिरयानी सिर्फ 20 रुपए में ही दूंगा। अब तो मैं हर रोज बिरयानी खाऊंगी कम दाम में। लाओ लाओ कालू, मुझे भी एक प्लेट बिरयानी दो। जब चील मुर्गी की हड्डियों को देखती है तो वो कालू से कहती है, अरे बिरयानी में बिना मांस के से हड्डियां हैं, ये कौन सा मुर्गी है कालू? और मुर्गी में मांस नहीं था। फिर चील उन हड्डियों को गुस्से से देखती है और कालू को कहती है, ये कालू हमें बेवकूफ़ बना रहा है, इसने ज़रूर मांस को कहीं बेचा होगा और हड्डियों को लाकर इससे बिरयानी बनाकर हमें खिला रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कालू। चील कालू कौवे को मारने लग जाती है। माफ़ कर दो चील दीदी। फिर सब परिंदे भी वहाँ से चले जाते हैं। तो चलो कालू जी, हम भी मेरे लिए बालियाँ लाने चलते हैं। गौरी की बात सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। मेरी हालत तो देखो गौरी, पहले मुझे बचाओ, मैं फिर तुझे सोने की बालियां ला दूंगा।